कई बार हम सिचुएशंस में अटक जाते हैं, जैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसके बाद में 1 साल के लिए अभी टॉक्सिक वर्क कल्चर है लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, मे बी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बोथ। ये क्वेश्चन जो है कि सोल्यूशन क्या है टफ होके निकलने का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। अक्सर ये होता है कि सोशल एक चीज़ है, एक है मॉनिटरी, पैसा नहीं है, कम पैसा है इतने ड्यूरेशन के लिए। फिजिकल एक जगह पे अटके हुए हो, एक एनवायरनमेंट में अटके हुए हो आप, जहाँ से आप नहीं निकल सकते। या साइकोलॉजिकल भी होता है कभी कभी। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो हमको खाने लगती है कि यार ये मैं ऐसी कैसी जगह फंस गया, और उस वक्त सिर्फ वही सिचुएशन दिखती है और कुछ नज़र नहीं आता। ऐसे टाइम पे क्वेश्चन होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। अभी एक बुक है जो लिखी हुई है द साइंस ऑफ स्टेइंग स्टक। आपको ये ऐसा क्यों लगता है और बेसिकली उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। लेकिन इसको छोड़ के अगर इसमें से निकलना हो तो मेरी एक थोड़ा सा मेरा माइंडसेट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, हमेशा मैं नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी देख लो। मैं इस चीज़ में आपके साथ स्टक नहीं हूँ, आप इस एरिया में, इस रूम में मेरे साथ स्टक हो। जब आप ये सेंटेंस बोलते हो ना, तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा, थोड़ा पावर आ जाता है कि बॉस मैं सिचुएशन के साथ में कैद नहीं हूँ, सिचुएशन मेरे साथ में कैद है। और अगर सिचुएशन मेरे साथ में कैद है मतलब अब मेरे पास पावर है कुछ भी करने का। तो आप यहाँ पे जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो कि मैं अटक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, उससे आप एक अलग माइंडसेट में आ जाते हो जहाँ पे आप पावरफुल हो। और अगर आप पावरफुल हो तो फिर स्टक का कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसे कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, आइए देख। सबसे पहले तो निदा फाजली सर का एक शेर है, अगर आप जहाँ पे फील हो ना अभी, तो एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। मतलब अगर एक चीज़ चल रही है तो हो सकता है उसमें कुछ और ना हो, या आपको पूरी दुनिया नहीं मिलने वाली। हालांकि ये जो है ना, ये उन्होंने मोटिवेशन के लिए लिखा है, लेकिन लोग इसको ऑब्वियसली कई बार सैड वाले वर्जन में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि कम से कम कुछ तो है ना, उसको लेकर शुरू करता है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप स्टक हो तो हम अक्सर इस जोन में जाते हैं कि नहीं मुझे उस बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है ना कि आप भाग रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके पीछे शेर आ रहा है, पर अगर आप एक बार रुक के खड़े होके मुड़ के देख ले तो हो सकता है बिल्ली हो छोटी सी, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया, आप भागे जा रहे थे क्योंकि आपको डर लग रहा था। तो सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है उसको मान लो कि ये है। अक्सर ऐसा होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं क्विट करूँ, नहीं करूँ। लेकिन आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ना, वो 1 साल के लिए चीज़ है, उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ओके, उन्होंने खुद को ऐसी सिचुएशंस में ही पाया है या ढूंढा है जहाँ पे उनके लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ले लो, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तभी तो उनको समझ में आया ना वो लोग क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुद को पाया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक रिसर्च है ACT करके जो इसके बारे में बताती है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थ्योरी, जहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हो कि बॉस ये सिचुएशन हो रही है मेरे साथ, मैं ये सोच नहीं रहा हूँ, ये है, ठीक है, मैं इसको फेस कर रहा हूँ। अब जब आप इसको फेस करते हो, जब आंखों में देखते हो, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो समझ में आती है। ये जो सिचुएशन है ना, ये हमेशा नहीं रहने वाली, एक टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, गुजर जाएगा। तो ये जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, ये पास होने वाली है। तो पहले तो ये सोच के रिलीव हो जाओ कि हाँ सिचुएशन है, ख़राब है, आप स्ट्रक हो, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी, गुजर जाएगी। अब जब ये गुजरने वाली है मतलब ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने के बाद जो होने वाला है उसकी तैयारी करता है ना। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर फॉर द एग्जिट। अब मुझे अच्छे से याद है जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तब मैं यूट्यूब वीडियोस अगर मेरे बहुत पुराने देखोगे ना, तो वो एक्चुअली पेंटिंग के वीडियोस है, मैं ड्राइंग करता था। ठीक है। तो मैं सुबह में उठता था, सबसे पहले अपने वीडियो रिकॉर्ड करता था ड्राइंग के, उसके बाद में काम पे लगता था जो मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम था। तो मेरी सीनियर ने एक बार मेरे को पूछी थी कि आप इतना टाइम मतलब निकलता कैसे है। मतलब पहले दीदी मैं पहले वो कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसको प्रायोरिटी पे डाला है। अब यहाँ पे वो वीडियोस नहीं चले यूट्यूब पे, अभी भी देखोगे तो उन पे 12-13 व्यूज़ ही मिलेंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो था ना मेरा माइंड इन्वॉल्व रखने के लिए। जो टेंशन था उसको छोड़ के भी तो मैं कुछ देख रहा था। कई बार हमारे प्लान फ्लॉप होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि प्लान आर वर्थलेस बट प्लानिंग इज़ की, क्योंकि जब आप प्लान कर रहे होते हो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत सही होता है। तो यहाँ पे आप एग्जिट के लिए, मतलब 1 साल के लिए समझ लो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन 1 साल के बाद जो होगा उसके लिए अभी हम प्रिपेयर तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिपेयर करना शुरू करते हो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे हम आते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम बोल रहे थे कि आई एम नॉट स्टक, यू आर स्टक विथ मी। आपका जो माइंडसेट है ना, आप चूज़ कर सकते हो कि मैं सफ़र नहीं करूँगा। देखो ऐसा समझो, सरहद पे सिपाही है, 2 तरह के हैं।
एक डर रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे मत मारो, और सामने वाली आर्मी उसे मार रही है मतलब शूट कर रही है, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है उसकी ज़िंदगी। वो ये सोच बोल के मर गया कि नहीं मुझे मैं नहीं मरना है और मैं सफ़र कर रहा हूँ और बहुत दर्द हो रहा है, और मर गया। दूसरा बोलता है कि भाई कितना भी मार लो, मैं तो टस से मस नहीं होने वाला। हो सकता है शहीद ये भी हो, लेकिन वो एक एटीट्यूड के साथ शहीद हुआ है ना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चूज़ करते हो कि आप सफ़र नहीं करोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला है। उनको जेल में डाला गया लेकिन उन्होंने सफ़र नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। कैरल डवेक ने रिसर्च की है जहाँ पे आता है ग्रोथ माइंडसेट। अब ये बताता क्या है, देखो अभी मैं एक ऐसे ही एग्जांपल नहीं लेना चाहता कि बहुत बड़ी सिचुएशन है और आप बस रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप बहुत वीक हो, लेकिन अगर आप ये बिलीव कर लो कि नहीं मैं ग्रो कर सकता हूँ, इसको आउट ग्रो कर सकता हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे हिसाब से अभी के लिए जो वीडियो देखा था मैंने, वो समय रैना है। क्योंकि जब वो 8, 9, 10th में थे, क्योंकि उनके मॉम डैड ने इतनी फ़ीस भरी थी स्कूल की कि वो छोड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन उनको बोली बहुत किया जाता था। तो उन्हें बोले थे कि जब मैं बस में आता था ना वापस, तो मैं रोते रोते आता था और मेरी मम्मी मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए खड़े रहते थे। तो जब बस में से उतरने से पहले मैंने आंखें पोंछ लेने का, स्माइल करके उनसे मिलने का, ताकि उनको ये ना लगे कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे स्कूल में भेजा है कि अगर उनको ये समझ में आ जाए कि बच्चा परेशान हो रहा है तो फिर उन पर क्या गुजरेगी। लेकिन अगर अभी आप उनको देखो, ठीक है, अभी उन्होंने आई बिलीव नमन अरोरा को ब्रेक दिया है। अभी आज 6th है ना, कल उनका शो है जिसमें वो ओपन करेंगे। लेवल सोचो ना, इंसान ग्रो तो किया तो आप भी तो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना कि सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं अटका हूँ, तुम मेरे साथ अटके हो, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। यहाँ पे जब आपने ये माइंडसेट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और अभी कर लो, उसके लिए कोई अलग से प्रूफ, कोई नई चीज़ नहीं चाहिए। खाली खुद को आईने में देख के बोल देना कि बॉस मैं जो भी हूँ, अभी जो भी सिचुएशन है मैं इसको कॉन्कर कर रहा हूँ, बात खत्म हो गई। अब कैसे करोगे, ये आएगा दिमाग में, मैं बताता हूँ। अब भी देखो, उसको ना पीसेस में ब्रेक कर दो। देखो ये जो मॉन्स्टर है ना, ये कोई बड़ा मॉन्स्टर नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि ऑफिस में नहीं पसंद, या स्कूल में ही ध्यान दो, स्कूल में वो एक दोस्त था जिसके साथ में हम बात करते करते पूरा पीरियड या पूरा क्लास निकाल देते थे। हो सकता है क्लास आपकी दुनिया की सबसे बोरिंग हो, लेकिन फ्रेंड्स के साथ में वो निकल जाती थी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका मॉन्स्टर है ना, जो भी सिचुएशन में आप स्टिक हो, उसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। अब अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, आप कुछ रियलाइज़ करोगे, कुछ ऐसे हिस्से जो आपको करना अच्छा लगता है, उसमें से कुछ ऐसे काम है, मे बी क्लाइंट से बात करना, मे बी लीड जनरेट करना, मे बी आर्ट करना, जो आपको पसंद है। कुछ ऐसे हिस्से जो आपको अब नहीं पसंद, लेकिन उनके लिए आप दूसरों से मदद मांग सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी सीख सकते हो, तो यहाँ पे वो सिचुएशन बेटर हो सकती है। कुछ सिचुएशन आपकी बेटर हो सकती है। उसके बाद में अब आता है वो हिस्सा जिससे आप नफरत करते हो, ठीक है। मे बी बॉस नहीं पसंद, मे बी पर्टिकुलर काम नहीं पसंद, मे बी पढ़ाई नहीं पसंद, मे बी टीममेट्स नहीं पसंद। तो एक तो सिचुएशन है उसको अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीममेट से साथ काम करने नहीं जम रहा है, तो एक काम करो, दूसरे को बोलो कि भाई मैं तेरा कोई काम कर दूंगा यार, तू इसको डील कर ले। सबके सामने मत बोलो, वो आपकी परेशानी बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को डेलीगेट कर सकते हो तो चीज़ें थोड़ी आसान होना शुरू हो गई ना। यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि आपको ये काम अब करना ही है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करो, चूर चूर कर दो सिचुएशन को, अपने दिमाग में ही ब्रेक डाउन कर दो 1000 हिस्सों में। उसमें से कुछ हिस्से आपको अच्छे लगेंगे, कुछ बुरे लगेंगे, उनको और ब्रेक डाउन कर देना। अब सोचो इसमें से कौन सा पार्ट है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो उसको एंजॉय करो। अगर इसमें भी आपको उस इंसान से बात करने के लिए हेल्प लग रही है तो यहाँ पे मांग लो। अगर सीखना है, कुछ सीख के उससे बात करोगे तो वो कर लो। और अभी जितने पे आपने सिचुएशन को ब्रेक डाउन किया हो ना, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो। अब अगर आप देखो तो सिर्फ 10%, 8% सिचुएशन है जो आपके हाथ से बाहर है। उतनी तो सबकी लाइफ में होती है यार, उसको डील कर लेंगे। एटलीस्ट इतना तो ब्रेक डाउन किया ना। और कब तक करना है, 1 साल तक, 2 साल तक? टाइम तो टेम्प्रेरी है, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना। जब आप यहाँ पे ये कर लेते हो, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो अब सिचुएशन आप पे हावी नहीं है, आप सिचुएशन पे हावी हो, ठीक है। अब मुझे पता है ये बोलने में बहुत आसान है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होने लगा है जब से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ कि कभी कभी जब मैं सिचुएशन में अटकता हूँ ना, तो मैं खुद के वीडियोज़ देखता हूँ। बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि खुद की आवाज़ सुनने वियर्ड लगता है, खुद के वीडियोज़ देखने बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ना एक थॉट की ज़रूरत होती है, इम्पल्स की ज़रूरत होती है किक करने के लिए, किसी चीज़ में विन करने के लिए। यहाँ पे वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो एक बार ये देख लो, हो सकता है इसमें कोई पॉइंट्स और ऐड करूँ मैं, या कमेंट में कोई और आके ऐड कर दे, तो एक बार वो भी पढ़ लेना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिचुएशन को ऐसे ब्रेक डाउन करोगे, ये 3 पॉइंट ना उस 10% की चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हल करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि जब तक वक्त निकलता है इससे डील करने में,
उसमें आप ग्रो भी कर चुके हो, टाइम भी निकल गया, और फिर ख़त्म होने के बाद आप सोचोगे यार मैं इतना डर रहा था, सिचुएशन तो इतनी बड़ी थी भी नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई स्क्रीनशॉट ले लेने दिया करो, तो भाई सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो लास्ट में हमने इस शेर से शुरू किया था, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, मुकम्मल मतलब कंप्लीट, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब ये एक एटीट्यूड है, लेकिन एक और एटीट्यूड है यहाँ पे राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं, हुजरा मतलब मेरा घर छोटा सा, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था शेर, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब ये सुनना, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो। मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मुझे तुम्हारे आसमां ज़मीन से अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ब्रांच पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को ले जाके वहीं पर रख दो। मतलब ये जो चांद तारे सितारे, अच्छी सिचुएशंस, अच्छी लाइफ जिसको आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हो और सोच रहे हो यार खुदा इस सिचुएशन से बस निकाल दे, अगर डील कर लोगे ना, तो वो जब सिचुएशन आएगी और जब से लोग बोलेंगे कि अरे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको बोल पाओगे कि नहीं हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप संभाल लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा लगा तो बस दुआ में याद कर देना यार, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय।